टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ टर्म्स है जैसे कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो कि होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन। दोनों सेम टेम्परेचर है, बस यूनिट अलग अलग यूज की हुई है। इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, ये किसी भी टेम्परेचर पे होता है, यानी लिक्विड किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेट कर सकता है, प्रोवाइडेड अगर टेम्परेचर ज़्यादा है इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर कम है इवेपोरेशन रेट कम होगा। बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, सॉलिड्स यूजुअली हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं, कुछ एक एक्सेप्शन है जैसे कि मरकरी एंड गैलियम जो कि मेटल है यानी सॉलिड है बट रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। वी कैलकुलेट टेम्परेचर यूजिंग 3 डिफरेंट यूनिट, यानी जब हम टेम्परेचर निकालते हैं तो हम 3 डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट्स का यूज़ करते हैं जैसे कि सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, ये हम जानते हैं। नाउ जो 0 डिग्री सेल्सियस है ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें वाटर 2 डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और लिक्विड फॉर्म में भी। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा स्पेशल टेम्परेचर है, ये एक ऐसा स्पेशल टेम्परेचर है जिसपे वाटर जो है तीनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी और गैशियस फॉर्म में भी। ये ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर जो है ये है 0.001 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन। इसे हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं इस टेम्परेचर को। एक और स्पेशल टेम्परेचर है जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे सभी पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो सीज हो जाती है यानी रुक जाती है, और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो है -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। केल्विन जो कि यूनिट है टेम्परेचर को मेजर करने की, इसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। नाउ एक फॉर्मूला है C/5 इक्वल टू F-32 होल डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू K-273 होल डिवाइडेड बाय 5। इस फॉर्मूला का यूज करके अगर आपको किसी भी यूनिट में टेम्परेचर पता हो, यानी सेल्सियस में पता हो तो आप उसे फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट में पता हो तो केल्विन में निकाल सकते हैं एंड वाइस वर्सा। अब एक क्वेश्चन दिया है जो कहता है कि किस टेम्परेचर पे सेम रीडिंग होगी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में। तो आंसर सिंपल है 40। इसे समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं कि 37 डिग्री एक 37 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, जिसे हम फ़ारेनहाइट में निकालें तो वो होगा 98.5 नियर अबाउट। तो दोनों की वैल्यू अलग अलग है जबकि टेम्परेचर सेम ही है, बट यूनिट चेंज हो गई है इसलिए मैग्नीट्यूड अलग अलग आ रहा है। लेकिन एक ऐसा नंबर, एक ऐसा डिजिट जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही सेम रीडिंग देते हैं, तो वो कौन सा नंबर है? वो नंबर है -40। आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसे। आप सेल्सियस या फ़ारेनहाइट किसी भी जगह -40 सब्सटीट्यूट कीजिए और आपको दूसरी वैल्यू भी -40 ही मिलेगी।